ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है लिन साई साई। ये देख नहीं सकती है और ये पेंटर बनना चाहती है। इसके साथ एक लड़का बदतमीजी करता है बट हमारा हीरो हानमो उसे भगा देता है। अगले सीन में एक चोर के साथ धक्का लगने की वजह से साई साई गिर जाती है। हानमो उस चोर का पीछा कर रहा होता है। वो चोर बचने के लिए साई साई को बीच में ला देता है। हानमो कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ब्लाइंड लोगों को बुली करते हुए। साई साई अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उनकी याद में रोती है। साई साई अपने घर पे पहुंच के अपनी स्टिक से फील करती है कि उसके घर के बाहर किसी के जूते हैं और वो फील करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जो कि हानमो था। साई साई उसे अपनी लाठी से पीट देती है। हानमो के ग्रैंडमा बाहर आती है और वो कहती है, हानमो तुम्हें क्या हुआ है? तो हानमो कहता है, मेरी ग्रैंडमा बहुत चिंतित रहती है क्योंकि तुम अकेले रहते हो, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर के जूते तुम्हारे घर के सामने रख दिए थे। साई साई बोलती है, तो वो लड़का जो पैसे मांग रहा था? हानमो कहता है, उस आदमी ने बटुआ चुराया था, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। साई साई कहती है, स्कूल के सबसे बिगड़ेल बच्चे का इतना काइंड नेचर होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। हानमो वहाँ से चला जाता है। अगले एपिसोड में साई साई को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। पीछे से छुप के कोई लड़की डायलॉग मारती है, जो भी मुझसे हानमो को छीनेगा उसके साथ यही होगा। बट हानमो साई साई को बचा लेता है। हानमो कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। साई साई कहती है, तुम्हें तो चोट लगी है, मुझे खून की बू आ रही है, और फिर अपना रुमाल देती है। बट तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और वो रुमाल ले लेती है और कहती है, ये मत समझना कि तुम साई साई को बुली कर सकते हो क्योंकि वो देख नहीं सकती है, उसके पास भी फ्रेंड्स है। वो लड़की उस रुमाल को फेंक देती है और फिर वो लड़की साई साई को लेके चली जाती है। वो लड़की साई साई को पेंटिंग रूम में ले आती है। वो लड़की कहती है, गुड न्यूज़, तुम्हारी पेंटिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। साई साई कहती है, सच में? तो वो लड़की कहती है, हाँ सच में। फिर साई साई उस पेंटिंग पे हाथ रखती है और समझ जाती है कि वो पेंटिंग फटी हुई है और बहुत बड़ा झटका लगता है। तो वो लड़की कहती है, तुमने सच में मुझ पे यकीन किया? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ब्लाइंड लोगों की किस्मत में बस बुली होना लिखा है। हानमो वहाँ पे आ जाता है और कहता है, किसी को भी किसी का सपना तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, और फिर वो साई साई को लेके चला जाता है। हानमो साई साई को कहता है, तुम्हें सपने देखने का हक है, गलत वो लोग हैं। फिर हानमो साई साई को रुमाल देता है। साई साई फील करके समझ जाती है कि ये वही रुमाल है जो उसने हानमो को दिया था जब उसे चोट लगी थी। तो वो कहती है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ हमेशा के लिए। अगले दिन कोई आदमी साई साई की पूरे रास्ते हेल्प कर रहा था। साई साई जब रात को घर पहुँचती है वो कहती है, आई एम होम। थैंक यू हानमो। हानमो फिर पीछे से बाहर आता है और कहता है, मैं तो बस इधर से जा रहा था। तो साई साई कहती है, ओह तुम बस जा रहे थे। हमें फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो आदमी हानमो ही था जो साई साई को हेल्प कर रहा था। साई साई कहती है, ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ, बाय बाय। हानमो बहुत खुश होता है बट तभी हानमो का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले एपिसोड में साई साई फूल बेच रही थी रास्ते पे, तो वो लड़की उधर आ जाती है और उसके सारे फूलों को तबाह कर देती है। साई साई कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो जिनई, हम लोग तो क्लासमेट थे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो लड़की कहती है, तुम्हारी वजह से हानमो का एक्सीडेंट हुआ है, वो तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। साई साई शॉक्ड हो जाती है। हानमो उधर आ जाता है और कहता है, मुझे कुछ भी हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दफ़ा हो जाओ। हानमो साई साई को लेके चला जाता है। साई साई सॉरी बोलने जाती है बट हानमो कहता है, माफ़ी मत मांगो, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो मुझसे माफ़ी मांगे। साई साई कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है? हानमो कहता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा और ठीक हो जाऊँगा, तुम मेरे थोड़ा सा इधर वेट करो। जब हानमो वहाँ पे नहीं होता है तो साई साई के साथ एक बंदे का धक्का लग जाता है जिस वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है और साई साई गिर जाती है। हानमो उधर आ जाता है और कहता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम लोग आज नहीं बचोगे। साई साई के हाथ पे खरोच लगी थी तो हानमो उसे बैंडेड लगा देता है और कहता है, मैं कभी भी आज के बाद तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं करूँगा। अगले सीन में हानमो की मम्मी हानमो के सामने आ जाती है। हानमो की मम्मी कहती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? बट पीछे से आवाज़ आता है,
ए बुढ़िया, मेरे लिए दारू खरीद के लेके आ। हानमो की मम्मी कहती है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और वहाँ से चली जाती है। हानमो चिल्ला के कहता है आप मेरे और ग्रैंडमा की बजाय उस नशेबाज को प्रेफर करती हो ना। हानमो साई साई को कहता है एडल्ट होने के बाद मैं पहली बार अपनी माँ से मिल रहा हूँ। साई साई हानमो को कैंडी ऑफर करती है और कहती है तुम इस रंगों से भरी दुनिया को देख सकते हो, तुम्हें हमेशा रोशनी की तरफ आगे बढ़ना होगा। हानमो कहता है आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा, चलो हम दोनों एक दूसरे की दुनिया खुशहाल बनाएंगे। और फिर हानमो सेल्फी खींचता है। अगले एपिसोड में साई साई के ऊपर गमला पड़ने वाला था बट हानमो उसे बचा लेता है। हानमो साई साई के फ़ोन में अपना नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में सेव कर देता है। साई साई बार बार गलती से हानमो को फ़ोन कर रही थी। अगले सीन में जब साई साई गाड़ी में थी तो ड्राइवर कुछ बेहोश करने वाली केमिकल यूज़ कर रहा था। साई साई किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से भागी और किसी जगह पे छुप गई थी और बहुत डरी हुई थी। वो हानमो के बारे में सोच रही थी। हानमो उधर आ जाता है। साई साई राहत की सांस लेती है और हानमो को हक कर लेती है। हानमो उधर कॉल की वजह से पहुँच पाता है। हानमो कहता है आई एम सॉरी, इस दुनिया को तुम्हें जो प्यार देना चाहिए था वो मैं तुम्हें दूंगा।